सभी रामादलवासी सो रहे हैं। हनुमान पहरे पर लगा हुआ है, पहरा दे रहा है। यही तो है। 11,000 की बिजली का बटन दबाओगे वो न लेट आएगी, मगर इसकी बिजली तो बहुत जल्दी आती है। सुन, जय श्री राम। लेकिन ये हमें कटक में जाने से, आप कैसे चले जाओगे अंदर, बोलो। ये हमें कटक में जाने से कभी नहीं रोक सकता। क्या जाओ, हमें ये कभी रोक ही नहीं सकता। तुम जा ही ना सकत। हम अभी जा रहे हैं। कैसे चले जाओगे? जा रहे हैं, अपने चाचा श्री का रूप रख करके आएंगे और इस कटक में प्रवेश करेंगे। अच्छा, अब ये अपने चाचा का रूप बनाने गया है। मैं पहले ही जाकर और विभीषण को बता देता हूँ। जय श्री राम। महाराज, महाराज, महाराज प्रणाम। संजीव रहो। सरकार एक काम करो। तू कैसे आया? वो नहीं है, कौन? रावण का पुत्र है रावण, हाँ है हाँ। वो प्रभु श्री राम लक्ष्मण की चोरी करने के लिए आया है। अच्छा, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि वो चोर है और प्रभु को चुरा के ले जाएगा। ऐसे कैसे ले जाएगा वो? अरे वो तुम्हारा रूप बनाना जानता है। अच्छा, हाँ, इधर आ। तुम्हारा रूप बनाना जानता है। तो मेरा रूप रख करके आ रहा है? अरे क्यों मार रहे हो? सही बात बता रहा हूँ तो। हरामजादे, मालूम पड़ता है तूने ही लंका का नाश कराया है। सब योद्धाओं को तूने ही मरवाया है। तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन हो? है? कौन हो? बताओ तुझे कौन हूँ? कौन हो? देख, मेरा नाम रावण है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। अच्छा, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे तो मालूम ही कि जे महाराज है। अच्छा। तो देख, मैं हंस रहा हूँ। हट गो। अरे मूर्ख, अब देख तू मेरे रूप को। हम फिर से वो तेरे सामने आता हूँ। अच्छा, हाँ, चल मेरी माया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यार हमें कमाली में क्या जे ही है रावण है। हम तो जो समझ रहे विभीषण है। फिर बात मैंने बनाई नहीं, मैंने की मैं तो मजाक कर रहा हूँ। राम राम श्री सीताराम। कौन है जो अर्धरात्रि में यहाँ पर घूम रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। कौन? विभीषण जी। हाँ, आप तो कटक के अंदर थे। हनुमान जी, मैं संध्या वंदन करने के लिए समुद्र किनारे चला गया था। कहाँ जा रही है? मुझे संदेह हो रहा है। झूठ क्या? मेरे पास आओ। झूठ मत बोलो, सही बोलो। तुम्हारे बदन से राक्षसों की बू आ रही है। ये गंध सिर्फ राक्षसों में होती है। हनुमान जी देखो, मैं संध्या वंदन कर रहा था तो राक्षसों ने आके मुझे घेर लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के। ये कोतवाली के सामने से मोटरसाइकिल हटा ले। मेरा कमेटी का कहना है कोतवाली के सामने से सभी मोटरसाइकिल हटा ली जाए। जान बचा करके और भाग करके आया हूँ। तुम्हारा वह सुमरनी कहाँ है? सुवर्णी कमंडल सब वहीं रह गए। जनेऊ कहाँ है? जनेऊ टूट गया, खेचा था नहीं, भाग करके आया। देख लो विभीषण जी, हाँ, यदि कोई भी धोखा हुआ तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी कैसी बात करते हो तुम? मैं भगवान का सेवक हूँ। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ आपसे? क्योंकि मुझसे पहले अंगद जी का पहरा था, अब मेरा पहरा है। मेरे पहरे में आए हो तुम। हाँ, आप चिंता न करें, मुझे अंदर प्रवेश होने दे, मैं सहन करूंगा। ठीक है, जाओ विश्राम करो। महाराज, ओ महाराज, तुम भीतर चले गए? महाराज,
ओ महाराज, महाराज यार कितने गए महाराज? महाराज, महाराज मैं कहते आऊं, महाराज मैं कहते आऊंगा, हैं ऐसे ही आ जाओ। ऐसे मत आना, किसी का रूप बना करके आ जा, अगर इसने पहचान लिया तो मार देगा। तुम तो भीतर बन के चले गए, अब मैं कहा बनो, समझ में आ गई। मैं दशरथ बन के जा रहा हूं। ए हनुमान जी, कौन है? महाराजा दशरथ, हमारे लिए प्रणाम करो, हम राम लक्ष्मण के पिताश्री हैं। हम अपने बेटों से मिलने के लिए आए हैं। हटिए, हमारे पुत्रों से हमें मिलने दो। दशरथ जी, जी, स्वर्ग लोक से आ रहे हो या अयोध्या से? अरे अभी अयोध्या से आ रहे हैं सीधे। और दशरथ जी तो बहुत दिन के मर गए, मर गए? 13 साल हो गए उन्हें। दशरथ जी मर गए? हाँ, तुम्हारे की यार बात बनी नहीं। एक चीज है, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा आइडिया फिट हुआ। सीता जी जिंदा हैं, सीता जी बन के जा रहे हैं। हनुमान जी, कौन? मैं सीता जी हूँ। माता, हाँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। खुश रहे हो बेटा, खुश रहे हो। ये कैसा भेष बना लिया तुमने? बेटा ये सफेद कपड़े मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सफेद कपड़े पहन लिए। अच्छा, हाँ, क्या चाहती हो? मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ। देख रहे हो, अब कोई भेद ना चल रहा हो। अब कैसे घुस जाऊं? हैं? सुन, हम तुझे बतलाते हैं, हाँ, जरा इसके नीचे देख। नीचे? ये खिड़की नजर आ रही है? हाँ हाँ, इसी खिड़की से आ जा। इस खिड़की से? हाँ, ये खिड़की पे तो धंतूरा चल रहा है। इसे मैं बंद करता हूँ। रोक, बंद करो। जय श्री राम। अरे हनुमान जी, तुम्हारे नीचे एक बंदरी का बच्चा दब गया, जरा उसे छोड़ दो। क्यों बे? अबे एकदम से कर जाती और तुम ऐसे ही घुस गए। ऐसा है, इसने अगर पहचान लिया तो नहीं तो तुम्हें छोड़ेगा, नहीं हमें छोड़ेगा। फिर क्या करें? ये वानर है, और वानर हमेशा सूंघ करके पहचान लेते हैं। हाँ, इसलिए हम इसे मूर्छित करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाकाली। क्या बे? मूर्ख, तुझे नहीं मालूम ये काली के मंत्र से बहुत चिढ़ता है। हमने इसे मूर्छित किया और तूने फिर से इसे उठा दिया। अगर पहचान लिया तो मार देगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, मत उठाना इसे। जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार जी कहा है जाकी? उसकी पूंछ है। जय महाकाली, जय महा। क्यों बे, मरने को आया है? मरने को खुद मरेगा। मुझे अब पीछे कम बढ़ रहा है। इधर आ जा, इधर इधर आ जा, इधर। खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा। सुन, अगर इस बार तूने इसे जगाया, जो मैं मूर्छित करता हूं, अगर तूने इसे उठाया तो इस बार दुनिया तो होगी, लेकिन तू ही नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। सुन, अब इसी समय
इन दोनों तपस्वी लड़कों का हरण कर क्या कर रहा है? जाके पूछ खेल। अब इसी समय इन दोनों तपस्वी लड़कों को हरण करके पाताल लोक ले चलते हैं। माया के द्वारा मैं इन्हें अपने पातालपुरी को लेकर के चलता हूं। जय श्री जागे बानर श्री हथियारी, देखी बिन सरता ये बारी। प्रभु जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। हनुमान जी मैं एक एक लाग तब पूछे, कहा गए ते लोक विभूषण। हनुमान जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ये कहाँ गए? यही प्रश्न अगर मैं आपसे करूं तो फिर विभीषण जी प्रभु श्री राम कटक के अंदर विराजमान थे, हाँ वह सहन कर रहे थे, लेकिन अचानक प्रभु का यह ना होना क्या कारण दर्शाता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पहरा था और प्रभु कहाँ गायब हो गए? मुझे तो ऐसा भाषित होता है कि आपने प्रभु श्री राम और रावण के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अपने भाई का बदला लिया है। अपने भतीजे अपने भाई कुंभकर्ण के मरने से तुम्हें बड़ा शोक हुआ है, इसलिए रात्रि में तुम आए और आकर के कटक के अंदर प्रवेश किया और फिर किसी प्रकार प्रभु का हरण करा दिया या प्रभु को यहां से कहीं छुपा दिया। हनुमान जी अब मेरी समझ में आया। वचन सुनत बोले लंकेशा, अय रावण ले गयो अवदेशा। हनुमान जी आप मेरे चक्कर में, मेरा एक भतीजा है रावण का पुत्र, वो उसका नाम है ए रावण, वो कांता देवी का पुजारी है, पाताल लोक में रहता है। तो वो मेरा भेष बनाना अच्छी तरह जानता है, तो कहीं ए रावण तो नहीं आया? आप समझ रहे हो कि विभीषण आए? शायद ऐसा ही हो। हाँ अगर ऐसा नहीं हुआ विभीषण जी, तो मेरे सबसे पहले अपराधी तुम होगे, क्योंकि तुम ही रात्रि के वक्त में आए थे मेरे पहरे में। अगर ऐसा हो तो मैं आपके रामादल से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जा भी नहीं सकते, क्योंकि समस्त बंदर भालुओं के बीच में रहोगे। हाँ जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। हनुमान जी आपको पाताल लोक में ए रावण के यही मिलेंगे प्रभु राम और लक्ष्मण। ऐ रावण बचकर कर जाएगा। अरे तू अब मेरे जाल से खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से। प्रणाम में जा रहा हूँ। तेरी मैं बाल खींचूंगा, तेरे में बाल खींचूंगा, तेरी मैं खाल नोचूंगा। अगर मेरा नाम हनुमान है तो तेरा सीने पे चढ़ के खून पी लूंगा। जय श्री राम। पाताल लोक के लिए मुझे प्रवेश करना चाहिए। देखिएगा, गिद्ध और गिद्धनी अपने आपस में बात कर रहे थे। गिद्धनी कह रही थी कि स्वामी मैं गर्भावस्था में हूँ, मेरा हृदय मनुष्य के मांस के लिए चाहता है। तो गिद्ध ने कहा कि हे प्राण प्रिय, आज पाताल में यह रावण 2 बच्चे लाया है, राम और लक्ष्मण।
उनकी भेंट चढ़ाएगा, मैं वहां से मांस लेकर तेरी शिता को मिटाऊंगा। धन्यवाद। ये क्या, इस वृक्ष पर दो पक्षी बतला रहे हैं जो गरुण है और एक गरुड़नी है। वह कह रहे हैं कि हमें ताजा मांस चाहिए, तो पक्षी का कहना है कि मैं पातालपुरी में जाता हूं, वहां दो राजकुमारों की भेंट चढ़ाई जाएगी, वहां से ताजा ताजा मांस लेकर के आऊंगा। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं मेरे प्रभु मेरे आराध्य की भेंट उसी पातालपुरी में चढ़ाई जाए, कहीं वही तो नहीं। ठहर जाए रावण, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता है और प्रभु का वध कोई कर नहीं सकता है। प्रभु अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, वह घट घट के वासी हैं। भला ऐसे प्रभु के लिए कौन मार सकता है। चलता हूं मैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मगरध्वज, हमारे पास आओ। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए सरकार, आज हम तुम्हें एक आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हो। हम दो तस्वीर राजकुमारों को हर करके इस पाताल में लेकर के आए हैं और जो हमारी इष्ट देवी हैं उनके मठ में उन दोनों की बलि चढ़ाएंगे। जब तक हमारी बलि संपूर्ण तरीके से चढ़ नहीं जाती, मुझे क्या करना है। तब तक कोई भी इस पाताल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। प्रथम द्वार पर तुम्हारा पैरा रहेगा। ठीक है, कोई भी हो सरकार, अंदर नहीं जा सकता। हर हर महादेव। जय श्री राम। जाने वाला तू कौन है। तू कौन है रोकने वाला। ऐसा दुस्साहस मुझे नहीं जानता। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। मकरध्वज? हाँ, किसका पुत्र। हनुमान का पुत्र हूँ। अबे हनुमान का पुत्र हो ही नहीं सकता। अबे मूर्ख, कौन से हनुमान है, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। वो हनुमान जो राम के सेवक हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। मुझे विस्तार पूर्वक बता, क्योंकि हनुमान तो मैं ही हूं, तो फिर मेरा पुत्र कहां से आ गया, जबकि आजीवन मैं तो ब्रह्मचारी और अविवाहित मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है। तुम्हें याद होना चाहिए, जब तुमने लंका में आग लगाई और अपनी पूंछ जाकर समुद्र में बुझाई, तो आपके पसीने को मछली ने निकाल लिया और मैं बस उसी से पैदा हुआ। इससे प्रतीत हो गया कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरे मारक को छोड़ दो और मुझे पातालपुरी में प्रवेश करने दो। नहीं, ये मेरे महाराज की आज्ञा है। उन्होंने कहा कि मकरध्वज तेरा बाप ही हो, अंदर नहीं आने दूंगा। आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा। अपने पिता की। अरे वो बार बार रुक जाता है, यहाँ कहाँ देख रहा हुआ। अरे अपने पिता की आज्ञा की। फिर रुको, बार बार रुक रहा हूँ, फिर कूद के देख रहा हूँ। अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानेगा। नहीं मानूंगा। आओ मुझसे संग्राम करो।
अले अले सुन, तो क्या युद्ध करेगा? युद्ध करूंगा। अब मुझे प्रतीत हो गया तू मेरा ही पुत्र है, अन्यथा इस प्रकार से कोई भी मेरा मार्ग आज तक रोक ना सका, और जिसने भी रोका वह स्वर्ग धाम के लिए चला गया या नरक लोक में जाकर के उल्टा लटका हुआ है। सुनो, हाँ, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम युद्ध करके ही और मुझे अंदर प्रवेश करने दोगे। हाँ, मैं आप तुम्हें मुझे- परास्त कर दूंगा जब जब तो ठीक है। जय जय श्री राम। हर हर बेटे, अब तुझे मैंने तेरी पूछ से बांध दिया है, चल पड़ा रहे यहीं। इधर देखिएगा, आज नित्य व्रत की भांत मालिन किस प्रकार से मैया के लिए पुष्पों की माला लेकर जाती है। मुझे देवी माँ के मंदिर में चलना चाहिए, क्योंकि मैं रोजाना फूलों का हार बनाकर मैया के गले में डालती हूँ। चलती हूँ। हर चलो री दरी सनी करिया भे, हर चलो री दरी सनी करिया भे, अम्बे महारानी के चलो री दरी सनी करी। सोने की थारी में भोजनी लगाई, ओ सोने की थारी में भोजनी लगाई, चलो रे मैया को जिमावे, चलो रे मैया को खवावे, अम्बे महारानी के। हराओ, जो भैया मोटरसाइकिल इधर खड़ी हुई है पुलिस स्टेशन के पास में, हे माँ आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो पुलिस चौकी के सामने बहुत सारी खड़ी हुई हैं, वो भैया अपनी अपनी हटा लेना, उनका चालान हो जाएगा। धन्यवाद। 2 मिनट का समय है। जिस भाई बंधु माता बहनों को दान करना चाहें तो झांकी, ये पाताल लोक वाली मैया है, झांकी कर सकते हैं। और एक भजन सुने जब तक। हरि बता दो मेरी माँ, क्यों मुझसे खपा हो, तेरे लाडीले ये दुआ करी रहे हैं। तुम्ही ने बना
को तुम्ही ने बनाया, खता क्या हुई है खता तो बता दो रे लाडी रे ये दुआ। माता, मैं प्रभु का सेवक हनुमान हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरे लिए कुछ क्षण को स्थान दीजिए ताकि मैं दुष्ट का विनाश कर सकूं। पूरा ध्यान दें, जो पुलिस चौकी के सामने मोटरसाइकिल खड़ी हुई है वो भैया आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हटा लें, न उन मोटरसाइकिलों का चालान हो जाएगा। धन्यवाद। माता तो नीचे और तल में समा गई, अब मुझे देवी बनकर के यहीं बैठना है। काफी समय हो गया, अभी तक पुजारी भी नहीं आया, मंदिर की सफाई भी नहीं हुई है और हमें देवी माँ की बलि को चढ़ाना है। देवी माँ जब हमसे प्रसन्न हो जाएंगी उसी समय हम दोनों तपसी लड़कों की बलि देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। पुजारी, अरे पुजारी हमारे पास आओ। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। अरे पुजारी पता नहीं कहाँ चलो गए, ये पुजारिन आ गई है, यहाँ से मालूम कर लो कहाँ गए वो। पुजारिन कहिए महाराज जयशंकर की। जयशंकर की कहाँ है तुम्हारा पुजारी? उसका कुछ पता ना चलता। ऐसा है जल्दी से नहीं पुजारी कथा करने